छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर रामकृष्ण बदने, ग्रामीण कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय वसंत नगर, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। आज हम बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी यानी ऑप्शनल हिंदी के द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र क्रमांक 2, जिनका नाम है कथा साहित्य, और इस कथा साहित्य के अंतर्गत कहानियों के एमसीक्यू देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में समर 2020 की परीक्षा में एमसीक्यू पैटर्न के द्वारा ही आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसी कारण मैं आपको संभाव्य प्रश्न जो कि अगली परीक्षा में आ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न और उसका केवल एक ही उत्तर, क्योंकि परीक्षा में तो 4 पर्याय दिए जाते हैं, उनमें से सही एक होता है, लेकिन मैं 4 पर्याय आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज आप हो सकते हैं। इसी कारण केवल एमसीक्यू और उसका सही उत्तर, इस प्रकार से ही हम यहाँ पर कथा साहित्य इस प्रश्न पत्र के एमसीक्यू जो कि कहानियों पर आधारित है, उसे आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। केवल यही एमसीक्यू ही परीक्षा में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें छोड़कर भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान में रखकर हम इन एमसीक्यू को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे पाठ्यक्रम की पहली जो कहानी है, कहानी का नाम है निर्वासित। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्वासित कहानी क्या है, कहानीकार का नाम बताइए। निर्वासित कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। आपको उत्तर देना है सूर्यबाला। निर्वासित कहानी के कहानीकार का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा सूर्यबाला। सूर्यबाला का जन्म कब हुआ, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्यबाला का जन्म कब हुआ, आपको उत्तर देना है 15 अक्टूबर 1944। इसका उत्तर क्या है, 15 अक्टूबर 1944। अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि सूर्यबाला का जन्म कौन से शहर में हुआ। कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्यबाला का जन्म कौन से शहर में हुआ, आपको उत्तर देना है वाराणसी। कौन से शहर में हुआ है, तो उत्तर है वाराणसी। सूर्यबाला के पिता और माता का नाम क्या था। सूर्यबाला के पिता और माता का नाम क्या था, आपको उत्तर देना है पिता का नाम है वीर प्रताप सिंह और माता का नाम है केशर कुमारी। दोबारा एक बार सुन लीजिए, पिता का नाम है वीर प्रताप सिंह और माता का नाम है केशर कुमारी। गृह प्रवेश उनकी कौन से विधा की रचना है। गृह प्रवेश उनकी कौन से विधा की रचना है, इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि गृह प्रवेश उनका कहानी संग्रह है। गृह प्रवेश ये जो है सूर्यबाला के कहानी संग्रह का नाम है। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्निपंखी उनकी कौन से विधा की रचना है। अग्निपंखी उनके कौन से विधा की रचना है, उत्तर है उपन्यास। क्या उत्तर, उत्तर है उपन्यास। अजगर करे न चाकरी उनकी कौन से विधा की रचना है। अजगर करे न चाकरी उनके कौन से विधा की रचना है, आपको उत्तर देना है व्यंग्य विधा। व्यंग्य विधा की यह रचना है। निर्वासित यह कहानी कौन से कहानी संग्रह से ली गई है। निर्वासित यह कहानी कौन से कहानी संग्रह से ली गई है, तो आपको उत्तर देना है एक इंद्रधनुष्य जुबेदा के नाम। क्या उत्तर देना है, एक इंद्रधनुष्य जुबेदा के नाम। इससे हमारे पाठ्यक्रम में रखी हुई कहानी ली गई है। निर्वासित कहानी में बड़े बेटे का क्या नाम है। जो निर्वासित कहानी में बड़ा बेटा वर्णित हुआ है, उनका नाम क्या है, आपको उत्तर देना है राजेन। क्या नाम है बड़े बेटे का, बड़े बेटे का नाम है राजेन। राजेन हर महीने कितने रुपए भेजता था। राजेन हर महीने अपने पिता को कितने रुपए भेजता है, तो उत्तर देना है 100 रुपए। कितने रुपए भेजता है, तो 100 रुपए भेजता है। निर्वासित कहानी में मां का नाम क्या है। निर्वासित कहानी में जो मां वर्णित हुई है, उस मां का नाम क्या है, तो उत्तर देना है रिमा। मां का नाम क्या है, तो मां का नाम है रिमा।
निर्वासित कहानी में नौकरानी का नाम क्या है? निर्वासित कहानी में जो नौकरानी वर्णित हुई है उनका नाम क्या है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है जमुना। निर्वासित कहानी के नौकरानी का नाम क्या है? तो नाम है जमुना। निर्वासित कहानी में छोटे बेटे का क्या नाम है? निर्वासित कहानी में छोटे बेटे का जो नाम आया है उस छोटे बेटे का नाम क्या है? तो उत्तर है रणधीर। छोटे बेटे का नाम क्या है? तो छोटे बेटे का नाम है रणधीर। तो इस प्रकार से निर्वासित कहानी पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है, और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को मैंने आपके सामने निर्वासित कहानी के यहाँ पर रखा है। हमारे पाठ्यक्रम की जो दूसरी कहानी है, जिनका नाम है आप सभी को मालूम है, कौन सी कहानी है? कोशिका घटवार। तो आपको कोशिका घटवार इस कहानी के बारे में पूछा जाएगा कि कोशिका घटवार कहानी के कहानीकार कौन है? कोशिका घटवार कहानी के कहानीकार कौन है? आपको उत्तर देना है शेखर जोशी। कोशिका घटवार इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो उत्तर है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है 1932। कब हुआ है? 1932 में शेखर जोशी का जन्म हुआ है। शेखर जोशी का जन्म कौन से गांव में हुआ? कई बार लेखक के, कहानीकार के गांवों के बारे में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से शेखर जोशी का जन्म कौन से गांव में हुआ? अगर ऐसा आपको पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है ओलिया। कौन से गांव में हुआ है? उनके गांव का नाम है ओलिया। शेखर जोशी के माता पिता का नाम क्या था? शेखर जोशी के माता के बारे में स्पेशल प्रश्न पूछा जा सकता है, पिता के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने दोनों को एक ही जगह पर लिया है। शेखर जोशी के माता पिता का नाम क्या है, या पिता माता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है दामोदर जोशी और माता का नाम है हरिप्रिया। फिर एक बार सुन लीजिए, पिता का नाम है दामोदर जोशी और माता का नाम है हरिप्रिया। फिर आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौरंगी बीमार है, किन की रचना है? नौरंगी बीमार है, किन की रचना है? तो आपको उत्तर देना है शेखर जोशी। नौरंगी बीमार है, किन की रचना है? उत्तर है शेखर जोशी। कोशिका घटवार कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? कोशिका घटवार इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उनका नाम है गुसाई। कौन है? गुसाई है। कोशिका घटवार कहानी की प्रमुख नारी पात्र कौन है? कोशिका घटवार इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र कौन है? इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है कि इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र है लक्ष्मा। कौन है? इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र है लक्ष्मा। इसके बाद कोशिका घटवार कौन से शैली में लिखी कहानी है? अलग अलग शैलियों में कहानियां लिखी जाती है ना, तो कोशिका घटवार ये कहानी कौन से शैली में लिखी गई है? तो उत्तर देना है आपको पूर्व दीप्ति। कौन सी शैली में लिखी गई कहानी है ये? पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। कोशिका घटवार में कोसी क्या है, यानी कोसी यह नाम किसका आया हुआ है इस कहानी में? तो आपको बताना होगा उत्तर के रूप में नदी। कोशी नदी का नाम है। कहानी में जो कोशी यह नाम आ गया है, नदी को लेकर यह नाम आया है, ये ध्यान में रखना है आपको। कोशिका घटवार का गुसाई पहले क्या करता था? कोशिका घटवार कहानी का जो प्रमुख पात्र है गुसाई है, वो पहले क्या करता था? तो उत्तर है फौज में काम करता था। पहले वो कहाँ काम करता था, क्या करता था? तो फौज में था। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि गुसाई सिंह ने फौज में कितने साल नौकरी की? गुसाई सिंह ने फौज में कितने साल नौकरी की? उत्तर है 15 साल। कितने साल नौकरी की है उसने? उन्होंने नौकरी की है 15 साल। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। कौन से कहानी का कथन है? दोबारा मैं बताता हूं। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। कौन से कहानी का कथन है? तो उत्तर है कोशिका घटवार।
उत्तर है कोशिका घटवार। गृह प्रवेश कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? अब देखिए यहां पाठ्यक्रम की तीसरी कहानी है जिनका नाम है गृह प्रवेश। अब इनके कुछ एमसीक्यू मैं आपको बताने वाला हूं। तो गृह प्रवेश कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? तो आपको उत्तर देना है शालिनी सिंह। गृह प्रवेश की कहानी किसने लिखी है? उत्तर है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह का जन्म कब हुआ? शालिनी सिंह का जन्म कब हुआ? तो उत्तर है 7 फरवरी 1972। कब जन्म हुआ है? 7 फरवरी 1972। शालिनी सिंह का जन्म कौन से शहर में हुआ? शालिनी सिंह का जन्म कौन से शहर में हुआ? उत्तर है दिल्ली। उत्तर क्या है? तो उत्तर है दिल्ली। शालिनी सिंह की बदलते मौसम कौन से विधा की रचना है? बदलते मौसम नामक जो रचना है शालिनी सिंह जी की, वो कौन से विधा की रचना है? तो उत्तर है कहानी संग्रह। कौन से विधा की रचना है? उत्तर है कहानी संग्रह। गृह प्रवेश में राधे लाल की पत्नी का नाम क्या है? गृह प्रवेश में राधे लाल की पत्नी का नाम क्या है? उत्तर है लक्ष्मी। उत्तर क्या है? तो उत्तर है लक्ष्मी। गृह प्रवेश कहानी के बच्चे कौन सी ट्रिप पर जाते हैं? गृह प्रवेश कहानी के बच्चे कौन सी ट्रिप पर जाते हैं? उत्तर है यूरोप। कौन सी ट्रिप पर जाते हैं? तो उत्तर है यूरोप। गृह प्रवेश कहानी में बच्चे यूरोप की ट्रिप जाते समय माँ बाप को कहाँ रखते हैं? क्या प्रश्न है? गृह प्रवेश कहानी में बच्चे यूरोप की ट्रिप को जाते समय माँ बाप को कहाँ रखते हैं? और उत्तर है वृद्धाश्रम में। कहाँ रखते हैं माँ बाप को यूरोप की ट्रिप को जाते समय? तो उसका उत्तर है वृद्धाश्रम में रखते हैं। वृद्धाश्रम में। आपको आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृह प्रवेश कहानी के पिताजी कौन से पद से रिटायर हुए हैं? गृह प्रवेश कहानी के पिताजी कौन से पद से रिटायर हुए हैं? उत्तर है चीफ इंजीनियर। कौन से पद से? तो चीफ इंजीनियर पद से रिटायर हुए हैं। गृह प्रवेश में कौन से त्योहार का उल्लेख आया है? गृह प्रवेश कहानी में कौन से त्योहार का उल्लेख आया है? तो उत्तर है होली। कौन से त्योहार का उल्लेख आया है? तो उत्तर है होली। गृह प्रवेश में पिता को किस बात का पश्चाताप हो रहा है? गृह प्रवेश कहानी में पिता को किस बात का पश्चाताप हो रहा है या हो रहा था? तो पत्नी के साथ किए अतीत के अत्याचार। पिता को किस बात का पश्चाताप हो रहा है? पत्नी के साथ जो उन्होंने अतीत में अत्याचार किए थे ना, उसके बारे में उन्हें पश्चाताप हो रहा है। अकाल मृत्यु कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो देखिए हमारे पाठ्यक्रम की ये चौथी कहानी है, उनका नाम है अकाल मृत्यु। इसके भी कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे। तो अकाल मृत्यु कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो अकाल मृत्यु कहानी के कहानीकार का नाम आपको बताना है और नाम है स्वयं प्रकाश। कौन है कहानीकार? कहानीकार का नाम है स्वयं प्रकाश। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है अकाल मृत्यु पर कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? यानी कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? उत्तर है 20 जनवरी 1947। कब हुआ है? 20 जनवरी 1947। आपको यह भी पूछा जाएगा कि स्वयं प्रकाश का जन्म कौन से शहर में हुआ? स्वयं प्रकाश का जन्म कौन से शहर में हुआ? उत्तर है इंदौर। कौन से शहर में हुआ है? उत्तर है इंदौर। स्वयं प्रकाश की अधिकतर कहानियां कौन सी शैलियों में लिखी है? प्रश्न क्या है कि स्वयं प्रकाश की अधिकतर कहानियां कौन सी शैलियों में लिखी है? तो उत्तर है किस्सा गोई शैली। कौन सी शैलियों में लिखी गई है? तो उत्तर है किस्सा गोई शैली। फिर यह भी पूछा जाएगा कि स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा कौन सी विधा की रचना है? स्वयं प्रकाश द्वारा जो रचित सूरज कब निकलेगा यह रचना है, वो कौन से विधा की रचना है?
तो उत्तर है कहानी संग्रह। क्या है उत्तर? उत्तर है कहानी संग्रह। स्वयं प्रकाश की जलते जहाज पर कौन से विधा की रचना है? स्वयं प्रकाश की जलते जहाज पर यह कौन से विधा की रचना है? तो उत्तर है उपन्यास। उत्तर क्या है? उत्तर है उपन्यास। स्वयं प्रकाश जी ने कौन सा नाटक लिखा? स्वयं प्रकाश जी के एक नाटक का नाम है फिनिक्स। कौन सा नाटक लिखा है? नाटक का नाम है फिनिक्स। स्वयं प्रकाश की दूसरा पहलू कौन से विधा की रचना है? स्वयं प्रकाश की दूसरा पहलू कौन से विधा की रचना है? उत्तर है निबंध। कौन से विधा की रचना है? तो निबंध, ये उसका उत्तर है। पहल सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं स्वयं प्रकाश। या स्वयं प्रकाश को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, ऐसा भी अगर पूछा जाए तो आपको बताना है स्वयं प्रकाश जी को पहल नामक सम्मान प्राप्त हुआ है। अकाल मृत्यु का प्रमुख पात्र कौन सा है? ये जो कहानी है ना अकाल मृत्यु, उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उत्तर है अमृतलाल। कौन है? उत्तर है अमृतलाल। अमृतलाल को कक्षा में सभी प्यार से कौन से नाम से पुकारते थे? कक्षा में सभी जो उनके मित्र है, दोस्त है, वो कौन से नाम से पुकारते थे या बुलाते थे? तो उत्तर है इम्मी। कौन से? मूल नाम है अमृतलाल, लेकिन उनके मित्र कक्षा में कौन से नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं? तो इम्मी। इम्मी कौन सा खेल अच्छी तरह से खेलता था? इम्मी कौन सा खेल अच्छी तरह से खेलता था? उत्तर है फुटबॉल। कौन सा खेल खेलता है अच्छी तरह से? खेल का नाम है फुटबॉल। इम्मी के घर किन की मृत्यु हो जाती है? इम्मी के घर किन की मृत्यु हो जाती है? उत्तर है पिताजी। आपको मालूम है कि सारे मित्र उन्हें मिलने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। सब सफेद कपड़े पहनकर जाएंगे, ऐसे किसने कहा था? कहानी में ऐसा आता है कि सब हम इम्मी को मिलने के लिए सफेद कपड़े पहनकर जाएंगे, ऐसा किसने कहा था? ऐसा अगर आपको कथन किसका कथन है ऐसा पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है अशोक। अशोक ने कहा था। इम्मी के पिताजी कौन से बीमारी के कारण मर गए? इम्मी के पिताजी कौन से बीमारी के कारण मर गए? उत्तर है टीबी। कौन सी बीमारी थी उनके पिता को? तो उत्तर है टीबी। इम्मी अपने मित्रों को क्या खिलाता है? इम्मी अपने मित्रों को क्या खिलाता है? उत्तर है अमरूद। क्या खिलाता है? उत्तर है अमरूद। इम्मी के घर में और कौन कौन रहते हैं? प्रश्न है इम्मी के घर में और कौन कौन रहते हैं? उत्तर है मां है। दूसरा कौन रहता है घर में? तो केवल मां रहती है। इम्मी पाठशाला छोड़ कौन सा काम करने लगता है पिताजी की मृत्यु के बाद? आपको मालूम है इम्मी पिता के मरने के बाद पाठशाला छोड़कर कौन सा काम करने लगता है? तो उत्तर है सब्जी का ठेला। आपको मालूम है सब्जी का ठेला। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम की अगली जो कहानी है, कहानी का नाम है सबसे कठिन काम। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम आप देखेंगे। सबसे कठिन काम कहानी के कहानीकार कौन हैं? सबसे कठिन काम कहानी के कहानीकार कौन हैं? उत्तर है मधु कांकरिया। उत्तर है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ? प्रश्न है मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ? उत्तर है 23 मार्च 1957। कब हुआ उनका जन्म? 23 मार्च 1957। मधु कांकरिया का जन्म कौन से शहर में हुआ? मधु कांकरिया का जन्म कौन से शहर में हुआ? तो उत्तर है कोलकाता। कौन से शहर में हुआ है? कोलकाता, इस शहर में हुआ है। मधु कांकरिया ने कौन से विषय में एमए किया? मधु कांकरिया ने कौन से विषय में एमए किया? तो उत्तर है अर्थशास्त्र। कौन से विषय में? अर्थशास्त्र। मधु कांकरिया को कथाक्रम सम्मान कौन से वर्ष मिला?
प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मधु कांकरिया को कथाक्रम सम्मान कौन से वर्ष मिला? तो उत्तर है सन 2008। कौन से वर्ष मिला है? तो उत्तर है सन 2008 को ये सम्मान उनको मिला है। मधु कांकरिया की भरी दोपहरी के अंधेरे कौन से विधा की रचना है? मधु कांकरिया द्वारा रचित भरी दोपहरी के अंधेरे कौन से विधा की रचना है? तो उत्तर है कहानी संग्रह। कौन से विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह। सेज पर संस्कृत, एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। सेज पर संस्कृत कौन से विधा की रचना है? तो उत्तर है उपन्यास। उत्तर क्या है? उत्तर है उपन्यास। सबसे कठिन काम कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सबसे कठिन काम कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उत्तर है डॉक्टर मधुसूदन। कौन है प्रमुख पात्र? तो प्रमुख पात्र है डॉक्टर मधुसूदन। डॉक्टर मधुसूदन कौन से शहर को पूरी तरह निरोगी बनाना चाहते हैं? प्रश्न एक बार सुनिए। डॉक्टर मधुसूदन कौन से शहर को पूरी तरह निरोगी बनाना चाहते हैं? उत्तर है कोलकाता। कौन से शहर को? कोलकाता। मधुसूदन का बचपन से कौन सा सपना था? डॉक्टर मधुसूदन का बचपन से कौन सा सपना था? उत्तर है डॉक्टर बनने का। कौन सा सपना था? तो उनका सपना था डॉक्टर बनने का। मधुसूदन को उनकी पत्नी सबसे कठिन क्या बनना है ऐसा कहती है? मधुसूदन को उनकी पत्नी सबसे क्या बनना कठिन है ऐसा कहती है? उत्तर है पति बनना। उत्तर है पति बनना। डॉक्टर मधुसूदन ने किनकी प्रेरणा से सामाजिक कार्य करने का सोचा था? मधुसूदन ने किनकी प्रेरणा से सामाजिक कार्य करने का सोचा था? और उत्तर है अन्ना हजारे। किनकी प्रेरणा से? उत्तर है अन्ना हजारे। डॉक्टर मधुसूदन के खिलाफ चुनाव में कौन खड़ा था? डॉक्टर मधुसूदन के खिलाफ चुनाव में कौन खड़ा था? उत्तर है कुख्यात गुंडा। कौन खड़ा था? कुख्यात गुंडा। डॉक्टर मधुसूदन को चुनाव में कितने वोट मिले थे? डॉक्टर मधुसूदन को चुनाव में कितने वोट मिले थे? उत्तर है 55। कितने वोट मिले थे? उत्तर है 55। कहानीकार के पड़ोस की लड़की को कौन सी बीमारी हुई थी? कहानीकार के पड़ोस की लड़की को कौन सी बीमारी हुई थी? उत्तर है डायरिया। उत्तर क्या है? उत्तर है डायरिया। उफ, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना, किनका कथन है? उफ, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना, किनका कथन है? तो यह कथन है डॉक्टर मधुसूदन का। यह कथन है डॉक्टर मधुसूदन का। कितना कठिन है इंसान बनना, किनका कथन है? कितना कठिन है डॉक्टर बनना, किनका कथन है? तो उत्तर है कहानीकार। किनका कथन है? तो यह कथन है कहानीकार का। इसके बाद पाठ्यक्रम में जो अंतिम कहानी रखी गई है उसके बारे में हमें यहां पर देखना है। कहानी का नाम है साहब फिर कब आएंगे मां। कौन सी कहानी है? साहब फिर कब आएंगे मां। इस कहानी के बारे में। तो साहब फिर कब आएंगे मां, इस कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? तो आपको बताना होगा दामोदर खड़से। कहानीकार का नाम क्या है? दामोदर खड़से। फिर आपको पूछा जाएगा दामोदर खड़से का जन्म कब हुआ? दामोदर खड़से का जन्म कब हुआ? तो उत्तर है 11 नवंबर 1948। 11 नवंबर 1948। दामोदर खड़से का जन्म कहां हुआ? दामोदर खड़से का जन्म कहां हुआ? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ का पटना गांव। कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ का पटना गांव। दामोदर खड़से ने मराठी के कौन से दलित लेखक के आत्मकथन का अनुवाद किया? दामोदर खड़से ने मराठी के कौन से दलित लेखक के आत्मकथन का अनुवाद किया? उत्तर है दया पवार। उत्तर क्या है? उत्तर है दया पवार। इस जंगल में दामोदर खड़से की कौन से विधा की रचना है? इस जंगल में दामोदर खड़से की कौन से विधा की रचना है?
उत्तर है कहानी संग्रह। उत्तर क्या है? उत्तर है कहानी संग्रह। खड़से जी की काला सूरज कौन से विधा की रचना है? खड़से जी की काला सूरज कौन से विधा की रचना है? उत्तर है उपन्यास। उत्तर क्या है? उपन्यास। नींद कभी नहीं सुखाती, नींद कभी नहीं सुखाती उनकी कौन से विधा की रचना है? कविता संग्रह। दोबारा सुन लीजिए, नींद कभी नहीं सुखाती उनकी कौन से विधा की रचना है? तो कविता संग्रह। बीरबल साहनी उनके कौन से विधा की रचना है? बीरबल साहनी उनकी कौन से विधा की रचना है? उत्तर है अनुदित पुस्तक। इसके बाद साहब फिर कब आएंगे मां कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? साहब फिर कब आएंगे मां कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? उत्तर है मंगली। उत्तर क्या है? उत्तर है मंगली। मंगली होटल में कौन सा काम करती थी? ये जो मंगली है वो होटल में कौन सा काम करती थी? उत्तर है बर्तन मांजने का। कौन सा काम करती है? बर्तन मांजने का। मंगली को कितने बच्चे हैं? मंगली को कितने बच्चे हैं? तो उत्तर है 3। कितने बच्चे हैं? 3। मंगली के पति को कौन सी आदत थी? मंगली के पति को कौन सी आदत थी? तो उसका उत्तर है शराब पीने की। मंगली के पति को कौन सी आदत थी? तो मंगली के पति को शराब पीने की आदत थी। मंगली की बेटी कितने साल की है? मंगली की बेटी कितने साल की है? उत्तर है 6 साल। कितने साल की है? 6 साल। मंगली के होटल में किनकी अध्यक्षता में बैठक थी? जो मंगली जिस होटल में काम करती है उस होटल में किनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी? उत्तर है मुख्यमंत्री। उत्तर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के खाने में मंगली क्या बनाने वाली थी? मुख्यमंत्री के खाने में मंगली क्या बनाने वाली थी? मक्के की रोटी और सरसों का साग। क्या बनाने वाली थी? मक्के की रोटी और सरसों का साग। मुख्य रसोइया ने खुश होकर मंगली को कितने रुपए दिए? मुख्य रसोइया ने खुश होकर मंगली को कितने रुपए दिए? उत्तर है 50। कितने रुपए दिए? तो उत्तर है 50। और अंतिम जो प्रश्न है, मां साहब फिर कब आएंगे किनका कथन है? मां साहब फिर कब आएंगे किनका कथन है? उत्तर है मंगली की बेटी का। किनका कथन है? मंगली की बेटी का। तो इस प्रकार से बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी द्वितीय सत्र का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिनका नाम है कथा साहित्य, उनमें से जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई विविध कहानियां हैं, उन कहानियों पर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभाव्य प्रश्न है ये। तो इन प्रश्नों को बार बार सुनिए, हो सके तो लिख लीजिए और परीक्षा की दृष्टि से आप तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि इनमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं।